ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कमर्शियल या फिर प्राइवेट गाड़ी ऑन करते हैं। आरटीओ जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आरटीओ में कहीं जाने की, किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। पुलिस वाला तंग तो नहीं करेगा? बिल्कुल तूने सियोड़ा से करवाई, आरटीओ ऑफिस से नहीं करवाई? नहीं, ऐसा कोई नहीं रहेगा सर। ये ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट रहेगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। जी सर, आप ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं इस सर्टिफिकेट से लेके। जो कमर्शियल गाड़ी है बिल्कुल ब्रांड न्यू निकलेगी, हर 2 साल के बाद उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जनरेट करना ही है। पैसे कितने लेते हो साहब? सर पैसे जैसे कि HMB हुआ तो 1000 रुपए फीस है, और LMB हुआ 600 रुपए फीस है, 2 व्हीलर है 400 रुपए फीस है। आपके पास वो मैकेनिक, वो मिस्त्री सब रहते हैं? सर उसकी जरूरत नहीं है सर, ये ऑटोमेटिकली है सर। मशीन ही मिस्त्री है? मशीन ही मिस्त्री है सर, इसमें कोई मिस्त्री का काम नहीं है सर। मैं फिटनेस का ये टेस्ट पास कर लिया यहाँ पे। हाँ। इसके बाद मुझे कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास डायरेक्टली आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर। तो फेल हो जाती है उसको क्या करते हो? उसको सर रिपेयर करवा के दोबारा से बुला के फिर दोबारा से स्लॉट बुक करके आना। उसको बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तुम जाके मिस्त्री से काम करो। बोलने की जरूरत नहीं है सर, मशीन बोलती है। वो मशीन बोलती है, रिपोर्ट बोलती है, उसमें पॉइंट आते हैं। जो सर्टिफिकेट मेरे पास होगा उसमें 5 साल की लाइफ बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल। प्राइवेट जो रहेगी 15 साल बाद जो हमारे पास से कराओगे उसको 5 साल के लिए बढ़ेगी सर। मुझे आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत नहीं है सर। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं जो प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ी ऑन करते हैं, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो उसके लिए है। जब भी आपको गाड़ी की फिटनेस करवानी होती है, आपको आरटीओ ऑफिस जाना है, वहां पर बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं जानता हूं, और पिछले लंबे समय से ये चल रहा है, लेकिन उसमें अब बड़ा बदलाव आ गया है। अगर आपको कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ी की फिटनेस टेस्ट करवानी है, वो कंपल्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वक्त मैं जम्मू के सियोड़ा इलाके में हूं और इस जगह का नाम है ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर। क्या स्टेप रहेंगे? यहां पर आकर आप अपनी गाड़ी फिटनेस करवा सकते हो, आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। जब आपकी गाड़ी इस सेंटर के अंदर आएगी, सबसे पहले आपकी गाड़ी यहां मैं खड़ा हूं, यहां खड़ी हो जाएगी, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हो। उसके बाद ये ANPR है, ये एक सिस्टम है, एक कैमरा है जो आपकी गाड़ी को स्कैन करेगा और आपकी गाड़ी में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या कमियां हैं डॉक्यूमेंट्स में, क्या वो पूरे हैं नहीं है, वो स्कैन कर लेगा। उसके बाद यहां से पास होने के बाद गाड़ी अंदर जाएगी, नहीं तो यहीं से आपको वापस लौटा दिया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आओ। मेरे साथ यहाँ के ऑफिशियल हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम विकास जाटव है। विकास साहब, मुझे ये बताओ, सबसे पहले कमर्शियल गाड़ी की बात करते हैं। ये क्या पॉइंट है? सबसे पहले स्टार्ट यहीं से है। जी सर, ये MPR कैमरा है जो कि नंबर प्लेट रीडर कैमरा है, जो ऑटोमेटिकली नंबर पूरी डिटेल्स उठा लेता है गाड़ी की और हमारे सिस्टम में चला जाता है और पूरा गाड़ी का दिखा देता है कि पूरा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। उस प्रोसेस के तौर पे हम गाड़ी को अंदर लेते हैं। ड्राइवर से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। यहाँ भी आने से पहले जी, ये स्पॉट पर जो आपके सेंटर के अंदर पहला स्पॉट है जी, यहाँ पर पहुंचने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सर उससे पहले हमारा एक साइड है FMS, FMS पोर्टल है, उस पर स्लॉट बुक करना पड़ेगा सर। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आना होगा। आइए अंदर चलते हैं। पहला स्पॉट हमने क्रॉस कर लिया, अब अंदर चलते हैं, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी मुझे लगता है हर 2 साल के बाद उसको फिटनेस की जरूरत पड़ती है। आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर आपकी गाड़ी यहाँ फिटनेस में पास होती है तो वो वाहन पर, पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ये होने वाला है। और आपके पास जम्मू में अभी इकलौता ऑप्शन ये सियोड़ा ही है। ANPR हमने पास कर लिया, अब हमारे पास 2 लेन है। ये जो पहली लेन आप देख रहे हो, ये है प्राइवेट कार के लिए। हर 15 साल के बाद वो लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर लाइफ बढ़ानी है तो आपको यहां से गुजरना पड़ेगा। इसमें बारे में बाद में बात करते हैं। ये दूसरी लाइन ये है, ये HMV की है, हैवी मोटर व्हीकल की। इस पर बात कर लेते हैं कि एक ट्रक ने, एक बड़ी गाड़ी ने जब अपनी फिटनेस क्लियर करनी है, सबसे पहला स्टेज जो है ANPR पास करने के बाद, डॉक्यूमेंट क्लियरेंस के बाद पहली स्टेज HMV के लिए, हैवी मोटर व्हीकल के लिए ये है। सर प्लीज गो अहेड। ये क्या है? ये सर अपना पहला स्टेशन है। HMV की गाड़ी का ये फर्स्ट स्टेशन है सर। इसमें साउंड मीटर, इंजन मीटर, ये दोनों टेस्ट इसी में होते हैं।
देन पीयूसी आता है, हाँ। पीयूसी के बाद देन स्पीडो टेस्ट होता है। ओके, ये फर्स्ट स्टेशन कंप्लीट हो जाता है सर हमारा। ये पहला कितना वक्त लगेगा इसको? सर इसमें 2 से 3 मिनट लगेगा जाता है सर। 2 से 3 मिनट। जी बिल्कुल ये सर। क्लियर हो गया। जी बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद वही गाड़ी यहाँ से आगे चली जाएगी? जी सर, सेकंड स्टेशन पे आ जाएगी सर। सेकंड स्टेशन पे आ जाएगी। ये जी क्या सर। स्टेशन है? ये सर अपना सेकंड स्टेशन है जिसपे साइड स्लिप आएगा, हाँ। देन ब्रेक आएगा, ब्रेक टेस्टर, जो कि गाड़ियों के ब्रेक टेस्ट होते हैं सर। यहाँ पे ब्रेक टेस्ट। जी। इसके लिए आपके पास एक्सपर्ट हैं? जी बिल्कुल सर। आपके पास वो मैकेनिक, वो मिस्त्री सब रहते हैं? सर उसकी जरूरत नहीं है सर, ये ऑटोमेटिकली है सर। मशीन ही मिस्त्री है? मशीन ही मिस्त्री है सर, इसमें कोई मिस्त्री का काम नहीं है सर। कोई काम नहीं बिल्कुल है। सर, ये automatically है। HMV में कौन कौन सी गाड़ी आती है? सर एचएमबी में हैवी व्हीकल, ऑल व्हीकल आएंगे सर। बस जैसे बस हुआ, ट्रक हुआ, ट्रेलर हुआ, टैंकर हुआ सर, सारे बड़े बड़े घोड़े? हाँ घोड़े हुए, ट्रेलर हुए सर, ट्रेलर हुए जो लंबे वाले आते हैं, सारे ऑल व्हीकल आएंगे सर इसमें HMV ये में। दूसरा पॉइंट है। जी सर, ये दूसरा स्टेशन है अपना। और एक गाड़ी को यहाँ से फिटनेस क्लियर करने में कितना वक्त लगता है? सर मिनिमम 10 मिनट्स, 10 मिनट में 10 फ्री है मिनट में वो? फ्री हो जाएगी सर। आरटीओ जाने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है? आरटीओ में कहीं जाने की, किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है सर। दूसरा स्टेज क्रॉस कर लिया, उसके सर। बाद क्या सर? फिर थर्ड स्टेशन आ गया सर हमारा। ये तीसरा है? जी सर। अभी आखिरी नहीं है? ये आखिरी नहीं है, आखिरी लास्ट यही होता है। लास्ट यही होता है। इसमें क्या रहेगा? ये सर ज्वाइंट प्ले टेस्टर होता है। वो क्या एग्जैक्ट, थोड़ा आसान भाषा में समझाओ। सर आसान भाषा में तो ये बिल वगैरह को चेक करने के लिए यूज करा जाता है। हाँ। देन इसके बाद विजुअल चेकिंग आता है। हाँ। विजुअल चेकिंग में सर जैसे हेडलाइट हो गया, क्रैक नहीं होना चाहिए, सेफ्टी ग्लास हो गया, बैटरी हो गया, टायर्स हो गया, ऑल व्हीकल को पूरा अच्छी तरीके से चेक किया जाता है, जो कि बारीकी से पॉइंट चेक किया जाता है पीडीए में। सभी गाड़ियां पास होती है, कुछ फेल भी हो जाती है? सर जो फिट होती है वो पास हो जाती है, जो अनफिट हो जाती है वो फेल हो जाती है। जो फेल हो जाती है उसको क्या करते हो? उसको सर रिपेयर करवा के दोबारा से बुला के फिर दोबारा से स्लॉट बुक करके आना पड़ता है। उसको बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तुम जाके मिस्त्री नहीं से नहीं काम सर, करो? बोलने की जरूरत नहीं है सर। मशीन हमें बोलती है? वो मशीन बोलती है, रिपोर्ट बोलती है, उसमें पॉइंट आते हैं, उसको रिपेयर करा के लेके आना होता है। फिर वो रिपेयर आप करते हैं या बाहर अपने मिस्त्री सर से बाहर करते वो अपने मिस्त्री से करा हैं? के तो आते हैं। वापस इस प्रोसेस में वापस जी, आएगा? बिल्कुल सर। तभी फिटनेस क्लियरेंस के जी सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल सर। ये आखिरी तो नहीं है? नहीं आखिरी नहीं है सर। इसके बाद क्या? सर देन अपना स्टीयरिंग व्हील आया है यहीं पे? जी सर। अच्छा। जो कि स्टीयरिंग का अलाइनमेंट चेक करता है। देन अपना हेडलाइट आ जाएगा, हेडलाइट जो कि गाड़ियों के पूरा हेडलाइट चेक होगा। अच्छा, ये इससे चेक ये होता है? हेडलाइट चेक होता है, पूरा पूरा हेडलाइट चेक करते हैं सर इससे। कि इसका फोकस सही है? सही है, अलाइनमेंट सही है, पूरा चेक किया जाता है सर। और उसके बाद? उसके बाद सर फिनिश होता है। उसके बाद चले गए? जी सर। लेकिन डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट देते हैं उनको? जी जब नो, जो पास हो गया उसके लिए क्या? नहीं नहीं सर, अपन डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं देते हैं। जो जहाँ से स्लॉट बुक करते हैं हाँ। वहीं से उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली एनआईसी करती है सर। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैंने ये आपका फिटनेस करवा लिया, मैं स्टेज में पहुंच गया। हाँ। अब मुझे आप घर भेज दोगे? हाँ। और अपलोड खुद करोगे वो? नहीं सर, मुझे बता दोगे फेल है पास है? जी सर, आपके पास पता चल जाएगा उसी वक्त? उसी वक्त पता चल जाएगा सर। कैसे? सर आज जहाँ से आप मोबाइल से आप स्लॉट बुक कर सकते हो, उसी में फिटनेस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। तो वहाँ से आप फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी फिट रहेगी तो फिट का मिलेगा, अनफिट रहेगी तो अनफिट का मिलेगा आपको। वो फिट का सर्टिफिकेट का मुझे कॉपी निकालना है? बिल्कुल, आप निकाल के रख सकते हो और ऑनलाइन में आप चढ़ जाएगा सर। RTO जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं रहेगी सर आपकी। जब मैं फिटनेस का ये टेस्ट पास कर लिया यहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। इसके बाद मुझे कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं है? कुछ करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर। सर्टिफिकेट मिल जाएगा? जी बिल्कुल सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है सर। इस जगह का नाम क्या है एग्जैक्ट? इसका नाम है सियोड़ा। सियोड़ा जम्मू में। अरे ये बताओ कि ये कंफ्यूजन है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की गाड़ी या पूरे भारतवर्ष में? सर ये ऑल इंडिया की गाड़ी यहाँ का फिटनेस होता है, ऑल इंडिया का गाड़ी। और ये कमर्शियल गाड़ी का फिटनेस क्या टाइम पीरियड रहता है इसका? सर जैसा कि न्यू गाड़ी उठाते हैं तो 8 साल तक की जो गाड़ी रहती है उसका 2 साल का फिटनेस होता है। तो 8 साल पुरानी हो जाती है तो 1 साल का फिटनेस होता है, और 5 साल पुरानी हो जाती है उसका 6 मंथ का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। यानी कि जो कमर्शियल गाड़ी है Commercial बिल्कुल गाड़ी। ब्रांड न्यू निकलेगी, जी। हर 2 साल के बाद उसको हाँ। फिटनेस सर्टिफिकेट जनरेट करना ही है? करना ही है। 8 साल। पैसे कितने लेते हो साहब? सर पैसे जैसे कि HMB हुआ हाँ। तो 1000 रुपये फीस है, और LMB हुआ 600 रुपये फीस है, 2 व्हीलर है 400 रुपये फीस है सर। LMV के लिए क्या ऐसे ही पॉइंट है सारे? सारे सेम पॉइंट है सर, सेम पॉइंट है बिल्कुल। उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है? कुछ नहीं करने लेकिन की जरूरत। LMV जो प्राइवेट गाड़ी है, LMV में कमर्शियल भी आती है? जी, जी। उसके लिए भी सेम रहेगा? सेम लेकिन रहेगा। जो LMV प्राइवेट है, जी, मेरी जी। गाड़ी को 15 साल हो गए, जी, सर। मुझे उसकी लाइफ जनरेट करनी जी, है, सर। तो मुझे भी इससे गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ से आप गुजर सकते हो और आपका सर्टिफिकेट आप ले सकते हो यहाँ से भी। तो जो सर्टिफिकेट मेरे पास होगा उसमें 5 साल की लाइफ बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल। प्राइवेट जो रहेगी 15 साल बाद जो आप हमारे पास से कराओगे उसको 5 साल के लिए बढ़ेगी सर। मुझे RTO जाने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। पुलिस वाला तंग तो नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल, ये तूने बिल्कुल। सियोड़ा से करवाई है, RTO ऑफिस से नहीं करवाई? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं रहेगा सर, ये ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट रहेगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? जी सर, आप ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हो इस सर्टिफिकेट से लेके सर।
शुक्रिया बाजी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। much, sir. तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से इन लोगों ने आप तक ये बात पहुंचाई। अब सवाल ये है कि मेरे जो ड्राइवर भाई हैं, खासकर जो कमर्शियल बड़ी गाड़ियां चलाते हैं या छोटी गाड़ियां भी चलाते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास एजुकेशन कम है या फिर वो सोशल मीडिया पे कम है। तो उनके लिए एक ऑप्शन है, अगर आपको अपना फिटनेस बुक करना है, नियर बाय किसी भी साइबर कैफे में जाएं, उसको बोलना है कि मुझे फिटनेस के लिए स्लॉट चाहिए, वो आपको स्लॉट बुक कर देगा, आपको डेट और टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे आना है, 10 मिनट का प्रोसेस है, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपकी गाड़ी फिट हो गई। और अगर फेल हो गई तो आपको ये बोलेंगे कि ये दिक्कत है आपकी गाड़ी में। और एक चीज और, जब आप यहां पे आओगे, इन लोगों ने एक जबरदस्त चीज रखी है। इन्होंने एक चीज रखी है, जो भी ड्राइवर भाई या ऑनर कोई भी यहां पे आएगा, अगर सपोज करो यहां उसको 10, 15, 20 मिनट वेट करना पड़ता है, आगे गाड़ियों की लाइन रहती है, तो मैंने कहा एक गाड़ी के लिए 10 मिनट है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर रूम बनाया गया है, एक प्रॉपर पार्किंग है, यहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर कर अपनी टर्न का इंतजार कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रूम में बैठकर। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? और आने वाले दिनों में आरटीओ पूरी तरह से इन पर शिफ्ट होने वाला है। अभी भी आपको स्लॉट बुक करना है, यहां आना है, आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।